तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। देखो, आज हम वही राजस्थान के किसान आंदोलन ही करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था अच्छे से। आज हम दो ही किसान आंदोलन कवर करेंगे, ठीक है। बेगू और बूंदी का बरड़, ठीक है। बेगू जो है ठिकाना वो एकदम बिजोलिया के पास ही पड़ता है ठिकाने के, ठीक है। मेवाड़ रियासत में ही है बेगू का ठिकाना। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अधिकांश किसान यहाँ पे भी धाकड़ जाति के आपको मिलेंगे, ठीक है। अब 1921 के अंदर बेगू के किसान मिनाल में क्या है कि बेरुकुंड जगह है एक, ठीक है, बेरुकुंड। वहां पर एकत्र हुए व लाग बाग व बेकार बेगार के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो 1921 में यह आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। और राजस्थान सेवा संघ का सहयोग लेने का इन्होंने निर्णय लिया और ये पथिक के पास जाते हैं। पथिक को कहते हैं कि आप इस आंदोलन की कमान संभालो। पथिक क्या करता है कि ये जिम्मेदारी देता है रामनारायण चौधरी को। तो ये बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया, तो आपका आंसर आएगा रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व यहाँ पे किया, ठीक है। अब रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बेगू के किसान मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल से मिले, लेकिन बातचीत उनकी सफल नहीं रही। वो कहते नहीं, हमें तो ऐसे लगान या लागत बेगार वसूल लेंगे, बेगार। अब किसानों ने कुंता नहीं करवाने, बेगार न देने, बंदोबस्त के बाद निर्धारित लगान देने व सरकारी कार्यालय व अदालतों का यहाँ पे बहिष्कार प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और जो जागीरदार था यहाँ का वो पूरी सख्ती से इन्हें दबा रहा था, इनका दमन कर रहा था, ठीक है। अब 1922 में मंडावरी किसान सम्मेलन पर गोलियां भी चलाई गई। तो ठीक है, मंडावरी किसान सम्मेलन बेगू किसान आंदोलन से ही संबंधित है, ये ध्यान रखना आप। और बेगू का जो ठाकुर था अनूप सिंह था, ठीक है। और लास्ट में वो विवश होकर क्या करता है कि अजमेर में पथिक की मध्यस्थता के साथ एक समझौता कर लेता है, ठीक है, किसानों से। लेकिन जो मेवाड़ सरकार है उसे तो सारा कर्ज चाहिए। मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट ने ये समझौता अस्वीकार माना, ठीक है। और इस समझौते को संज्ञा दी बोल्शेविक फैसले की, ठीक है। तो बोल्शेविक फैसले की संज्ञा ये इस बेगू किसान आंदोलन के अंदर होती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मेवाड़ सरकार बेगू के ठाकुर को नजरबंद कर दिया, मतलब वहाँ का जो अनूप सिंह था जिसने ये फैसला किया था, समझौता किया था, उसको नजरबंद कर दिया गया 1923 में, ठीक है। और मुसरमात बिठा दी। और बेगू का एक मुशरिम होता है उस टाइम, तो मुंशी जो अमृतलाल है उसको नियुक्त कर दिया। वो किसानों के वो था भी क्रूर और किसानों के दमन करने के लिए उसे वहाँ पे नियुक्त किया गया था कि तुम किसानों का दमन करो, कैसे शक्ति से, किसी भी प्रकार से, ठीक है। और सेना की सहायता से उसके निर्दयतापूर्वक लगान भी वसूला किसानों ने। तो वहाँ की जो सेना है वो भी उसके साथ भेज दी गई, वह बुरी निर्दयतापूर्वक लगान वसूला, ठीक है। और मेवाड़ के किसानों की शिकायतों के जांच के लिए एक फिर अब ये खुद ही जांच बिठा देते हैं। देखो, खुद ही भेजते हैं पूरी सेना को और खुद ही वहाँ पे जांच बिठा देते हैं। अब किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक ट्रेंच को बेगू भेजा। अब ये ट्रेंच वो मेवाड़ के महाराणा के साथ ही था। और इस समय किसानों के आंदोलन का केंद्र था रायता, ठीक है। अब क्या है कि ट्रेंच यहाँ पे रायते में नहीं आना चाहता था, ठीक है। उसको पता था किसान रायता बना देंगे उसका, तो अब वो वहाँ पे गया भी नहीं, ठीक है। और किसान भी नहीं माने, उसको आने के लिए तैयार नहीं हुए, उनसे बातचीत, मतलब कुल मिला के ट्रेंच और किसानों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, ना किसानों के किसी नेता के साथ बातचीत होती है वहाँ पे। अब क्या करता है ट्रेंच, तो वैसे ही महाराणा के पक्ष में था, तो वो एक तरफा डिसीजन सुना देता है, निर्णय मेवाड़ के पक्ष में, कि किसान गलत है। और वो ऐसे कहता है कि जो एक मतलब घटना बना देता है झूठी, कि ये तो मतलब इसके साथ मिले हुए हैं, ये मतलब कुल मिला के अब इस राज्य को वन सेकेंड, मतलब एक प्रकार से एक झूठी कहानी बना देता है कि जब कोई इनसे किराया वो टैक्स लेने जाता है तो मतलब उन पे लाठियां चार्ज की गई, ठीक है। मतलब किसान पंचायत सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्था है, ठीक है। जो किसान पंचायत है उसको बोल्शेविक संस्था से जोड़ दिया गया और किसानों को लगान देने से जो मना करती है ऐसा बताया गया। और ट्रेंच आयोग किसानों से लगान वसूलने गया तो किसानों ने लाठियों से हमला किया। इस कारण आत्मरक्षा के लिए सेना पर ऐसे मतलब झूठी कहानी बना देते हैं। ये आगे जो घटना होगी उसमें ये कहानी बनाएंगे। अब देखो, इस समय किसानों का आंदोलन एक तरफा यहाँ पे निर्णय होता है, ट्रेंच मेवाड़ के पक्ष में होता है, ठीक है।
अब ट्रेंच के निर्णय पे विचार विमर्श के लिए गोविंदपुरा में होते हैं किसान एकत्रित। अब मुख्य घटना होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ट्रेंच के निर्णय पर विचार विमर्श के लिए किसान गोविंदपुरा गांव में एकत्रित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंच व अमृतलाल ने किसानों को कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, आपको यहाँ पे इकट्ठे मत हो। किसान यहाँ से नहीं गए, ठीक है। अब ट्रेंच के कहने पे 13 जुलाई, ये डेट याद रखना, ये एग्जाम में आती है, बेगू किसान आंदोलन में हत्याकांड हुआ था। 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच के आदेश पर किसानों पर गोलियां चलाई गई। तो यहाँ पे जो 2 किसान मारे जाते हैं वो रूपा जी धाकड़ व कृपा जी धाकड़ मारे जाते हैं। इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 13 जुलाई 1923 को याद रखना, बेगू आंदोलन से संबंधित है। 13 जुलाई 1923 500 किसानों को यहाँ पे गिरफ्तार, महिलाओं के साथ बदसलूक किया गया। फिर आयोग बनाते हैं खुद ही, ठीक है। अब क्या है कि तरुण राजस्थान जो अखबार था उस टाइम आ गया था, महाराणा फतेह सिंह से मांग की कि उनके उत्तराधिकारी भोपाल सिंह से शासन अधिकार छीन लें, ठीक है। लेकिन फतेह सिंह घटना पर नाराजगी जताते हैं और अपने दीवान होता है प्रभात चंद्र, उसकी ड्यूटी बंद कर देते हैं और ज़्यादा मतलब ये कुछ नहीं करते, ठीक है। अब क्या है कि विजय सिंह पथिक बेगू पहुंचकर नेतृत्व करते हैं और इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 दिसंबर 1923 को। अब 1925 में क्या है कि इनकी लगान दरें निर्धारित 34 लागत समाप्त कर दी जाती है और बेगार पर रोक यहाँ पे 1921 से 25 तक चलता है ये आंदोलन, ठीक है। अब इसमें जो मेन बात है टू द पॉइंट वो हम देख लेते हैं कि आपको याद क्या क्या रखना है। ये तो थी पूरी घटना। देखो शुरुआत 1921 में याद रखनी है, 1925 में ये समाप्त हो गया था आंदोलन। नेतृत्व राम नारायण चौधरी है बेगू से, याद रखना। मंडावरी किस किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, बेगू से। यहाँ पे भी गोलियां चलाएगी। ट्रेंच मुख्यतः जो ट्रेंच आयोग है इसका संबंध बेगू से आएगा। ट्रेंच ने गोलियां बेगू में ही चलवाई। कब चलाई? 13 जुलाई 1923 को। रूपा जी कृपा जी मारे गए। अब हम पढ़ेंगे बरड़ किसान आंदोलन बूंदी का, ठीक है, ठीक है। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी में राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी के किसानों को लाग बाग व्यवहार व ऊंचे कर भ्रष्ट शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया कि आपको मतलब आप पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। तो अब 1921-22 में क्या होता है कि हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी और पंडित न्यूनराम शर्मा, नेतृत्व तो ये करते हैं मुख्य पंडित न्यूनराम शर्मा, ठीक है। ये तीनों किसानों पे एकत्रित कर संगठित कर उन्हें जागृति उत्पन्न की बूंदी में बरड़ नामक जगह पे, ठीक है। तो 1922 में ये आंदोलन प्रारंभ होता है। वैसे तो ये 27 में समाप्त हो जाता है लेकिन पूरे तरीके से समाप्त नहीं माना जाता, ये स्थिर रहता है और ये नेतृत्वहीनता के कारण आगे अटका रहता है बीच में, ऐसे कह सकते हैं। अब भू राजस्व के अलावा और कोई न कर देने का यहाँ पे निर्णय किया किसानों ने, ठीक है। और 1922 ईस्वी में बूंदी सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक आयोग बनाया जिसमें राय बहादुर, मदन मोहन नाथ, ठाकुर हरिनाथ सिंह और सैन्य दल था साथ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना होती है डाबी कांड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पूछेगा आपसे डाबी कांड किससे संबंधित है, तो बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन से डाबी कांड जो होता है 2 अप्रैल 1923 को, ठीक है। 2 अप्रैल 1923 को डाबी पर सम्मेलन आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब वहाँ का हाकिम होता है इक्काराम हुसैन, ठीक है। ये क्या है कि पूरी तरह उसके खिलाफ था किसानों के, ठीक है। ये पूरा एकदम दमनकारी था। अब यहाँ ये गोली चलाने के आदेश दे देता है इक्काराम हुसैन, इसका नाम याद रखना। और यहाँ पे नानक भील व देवालाल गुर्जर मारे जाते हैं। तो नानक भील और देवालाल गुर्जर का संबंध बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन से है, ठीक है। अब फिर ये खुद ही गोलियां चलवा के वही जांच आयोग बनाना, ठीक है। पृथ्वी सिंह, पंडित राम प्रताप लाल, भैरोलाल के ये आयोग बनाते हैं। किसानों ने इस आयोग का बहिष्कार भी किया था, ठीक है। और ये आयोग इक्काराम के साथ था कि इक्काराम ने कुछ गलत नहीं किया, इन्होंने तो सही काम किया। और तरुण व नवीन राजस्थान समाचार पत्रों को बूंदी में वितरण पर रोक लगा दिया गया ताकि किसानों तक ना पहुंचे। फिर आंदोलन ये हो गया स्थिर, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ सालों तक ये स्थिर रहता है, वैसे 27 तक इसका समाप्ति मान लेते हैं। 1936 में बरड़ क्षेत्र के गुर्जर किसान, ठीक है, जो नुकता होता है मृत्यु भोज, इस पे जो शासक है वो कर लगा देता है और ऐसे कहते हैं कि अगर किसी ने मृत्यु भोज किया तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा आपके। तो ये मीणा और गुर्जर सारे इसके विरुद्ध हो जाते हैं। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली धुलेश्वर महादेव मंदिर है जो हिंडोली में,
90 गांव के गुजर मीणा करते हुए सरकार को मांग पत्र प्रेषित करते हैं। ठीक है, अब सरकार कुछ रियायतें देती है इन्हें और आंदोलन स्थगित करवा देती है। ठीक है, 1943 तक ये आंदोलन स्थिर माना जाता है। ठीक है, और 1945 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा पुनः गतिशील करते हैं, लेकिन नेतृत्वहीन होने से ज़्यादा प्रभावी नहीं। मतलब कोई तो अब इसे 1922 से 1943 तक मानता है, कोई 1922 से 1927 तक मानता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं, 1922 से 27 और 1922 से 43। अब हम टू द पॉइंट इसमें बात करें तो देखो, प्रारंभ 1922 में होता है। नेतृत्व करता याद रखना न्यून राम शर्मा। ठीक है, इन्होंने कोटा प्रजामंडल की भी स्थापना की थी। अब डाबी कांड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 अप्रैल 1923, पूरी डेट याद रखना, कौन मारे गए ये दोनों याद रखने हैं, नानक भील और देवालाल गुर्जर। समाप्त 1927। ठीक है, और 1943 भी याद रखना इसके साथ, 1943 भी। तो अब नेक्स्ट जो आंदोलन होंगे वो हम अलवर का जो है और भी आगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।